हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपने साबित कर दिया आप हिम्मती बहादुर है। तो लोग आपका मुंह देखते रह गए और कौन सी बहादुरी कौन सी हिम्मत आपने ऐसी दिखा दी है कि लोग आपका मुंह देख रहे हैं, बगले झांक रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर आप है क्या। तो सब कुछ चीज़ों को देखेंगे आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग होगी टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, टाइमलेस है, जब से मिलती है तब से लागू हो जाती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ सिंपल कॉल मत करो, व्हाट्सएप पे पूछो। तब देखो, जो सोल फैमिली से हैं जिनको रीडिंग करानी होती है वो व्हाट्सएप पे आते ही हैं। जो मैं ये कहूँगी असामाजिक तत्व हैं वो व्यर्थ में कॉल करके मुझे परेशान करते हैं और इस कदर परेशान कर लेते हैं कि सिम डालना ही फ़ोन में मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैं फिर सिम निकाल के रख देती हूँ, तो जो ज़रूरतमंद हैं उन तक भी कॉल नहीं पहुँच पाती है। व्हाट्सएप, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप नहीं कर पाते हैं, तो ये देखो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं ऐसे असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व कहती हूँ मैं जिनको बस नंबर दिखाओ और उनको कॉल करनी है। तो जो लोग सच में सेंसियर हैं, जिनके जीवन में सच में प्रॉब्लम्स हैं, वो मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे। और देखो, मैं आपका टाइम ज़रूर यहाँ पे ले लेती हूँ, लेकिन कोई जरिया नहीं है फिर आपसे बात करने का या समझाने का आप लोगों को, है ना। देखो, समस्याएं होती हैं जीवन के, निवारण भी होते हैं। टैरो कार्ड आपको गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं, आप आगे बढ़ पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकलते हैं। ब्लैक मैजिक भी रिमूव हो जाता है, नेगेटिविटी भी रिमूव हो जाती है हीलिंग के माध्यम से। हर चीज़, बहुत सारे उपाय भी होते हैं, लेकिन उसकी एक फ़ीस होती है। फ्री में कुछ नहीं होता है, टैरो में ये नियम होता है। तो आप मुझसे आशा ना करें और प्लीज़ मुझे मत बोला करो कि हेल्प के लिए। नहीं नहीं, यहाँ पर आप भी बीमार होंगे, मैं भी बीमार हो जाऊँगी अगर फ़ीस नहीं दी जाती है या ली जाती है। ये एनर्जी की फ़ीस होती है, ओके, वो आपको पे करनी ही पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे, तभी आप कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और इतना टाइम मैं ले रही हूँ आप लोगों का। थैंक यू। तो चलते हैं रीडिंग पे। और देखो, अगर किसी को नहीं सुनना है ये तो स्किप करके सीधे रीडिंग पे आ जाओ। देखो, आप लोगों ने जो भी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन की रही, जो अब तक मैं जान पाई हूँ या अब तक जो मैं देख पाई हूँ, अब ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता। दुखों से, दर्द से जैसे कि नाता हो गया हो, जैसे नाता कहते हैं ना कि जैसे बाल से कंघी का नाता, पैर से जूती का नाता, है ना, शरीर का कपड़ों का नाता, और रिश्तों में एक माँ का बेटे से नाता, इतना करीबी रिश्ता। देखो, माँ बेटे और या माँ बेटी का जो रिश्ता होता है उससे ज़्यादा करीबी मुझे नहीं लगता संसार में कोई रिश्ता है। होते हैं, कोई बात नहीं, लवर भी होता है। आजकल तो लोग प्राण त्याग देते हैं अपने प्यार के लिए। आपने भी बहुत कुछ सहा है उस प्यार के लिए, लेकिन जो कहावत है वो तो मैं कहूँगी यहाँ। वैसे आपके दुखों का नाता आपसे हो गया कि आप और आपके दुख, जिन्होंने शायद आपको छोड़ने का नाम नहीं लिया, आप इतने दुखों को प्यारे हो गए कि आपके जीवन में एक दुख ख़त्म हुआ तो दूसरा, कहीं फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई, कहीं हस्बैंड वाइफ का झगड़ा मुद्दा हुआ, कहीं लव लाइफ में घपले हुए, कहीं घर परिवार के लोगों से घपले हुए, कहीं आस पड़ोस से घपले हुए, कहीं समाज की तरफ से आपको झगड़े झंझट और दुनिया की तमाम झंझटों से गुजरना पड़ा। तभी मैं कह रही हूँ यहाँ आपका इतना करीबी रिश्ता हो गया दुखों से। तो एक दुख खत्म नहीं होता तब तक दूसरा शुरू हो गया, और इतने संघर्षों के बाद कहते हैं ना कि सोना भट्टी में तपकर ही सोना बनता है ना। लिक्विड फॉर्म में वो होता है, उसको पिघलाया जाता है, पीटा जाता है, जलाया जाता है, फिर बुझाया जाता है। कितनी तकलीफ़ों से निकल के वो सोने का एक गहना बनता है जिससे हम खूबसूरती से अपने शरीर पे सजाते हैं। तो बिल्कुल वही खूबसूरती और वही निखार आपके अंदर आ चुका है। तो लोग तो मुंह देखेंगे ना आपका। अब जिन लोगों ने ये सोच लिया था कि आपको दर्द में ही रखना है, हमेशा आपको दर्द से गुजारना है, ये लोग आपके वही थे जो आपके दिल के सबसे करीब थे, जिनके लिए आप आंसू बहा रहे थे, जिनकी तकलीफ़ें आप नहीं देख सकते थे। उनको जरा सा कष्ट हुआ और आपके दिल में दर्द हो जाता था, आप रोते थे, उनके पीछे पीछे भाग रहे थे।
और उन्होंने तो आपको डोरमेट ही समझ लिया, ऐसा समझ लिया ठीक है जब तक ये काम आएगा ठीक है, आएगी कहाँ ठीक है, नहीं आ रहा या नहीं मतलब रखना है तो आपसे बुरा बर्ताव करना, उल्टा सीधा कहना। आपने सहन भी किया, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हों जिनकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी रही, जिनको सुनना ही पड़ा या मजबूरी रही, या रिश्तों में इतना प्यार रहा जिनको छोड़ना नहीं चाहते थे आप उन रिश्तों को, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि सिर से ऊपर का पानी हो गया। तो जब देखो इंसान डूबने लगता है तब फिर क्या करता है, बचने की लास्ट कोशिश तो करता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हाथ पैर मार के अपने आप को छोड़ देते हैं और डूब जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं थे। आपने हाथ पैर मारे और मारते मारते आप किनारे पे आ गए। ये हाथ पैर जो मार के आप जो तैरने की कोशिश की, आपने, आपको भी तैरना नहीं आता था इस भवसागर में, इन दुखों में आप भी नहीं तैर पा रहे थे, लेकिन आपने प्रयास किया, कोशिश की, और वो कोशिश जो है कामयाब रही और आप किनारे पे आए, आपने अपनी जान बचाई। तो ये जान बचाई है, आपने कुछ अपने जीवन में किया है, अपने बलबूते खड़े होने की कोशिश की है। देखो जो लोग नहीं खड़े हो पा रहे हैं अपने बलबूते और कोशिश ही कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कोशिश जारी रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत नहीं हारनी है। किनारा बिल्कुल आपके नज़दीक है, बिल्कुल आपके नज़दीक है। अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो डूबना नहीं है, खुद को ख़त्म नहीं करना है, खुद को अकेला नहीं समझना है। एक व्यक्ति या कुछ लोग अगर आपको नहीं समझ रहे हैं तो ये समझ लो कि उनकी बुद्धि में ही लोचा है, वो उनकी खुद की दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों को इतना क्यों महत्व दे देना कि अपना जीवन त्याग लेना, या उनकी बातों का बुरा मान के पूरा दिन या पूरी रात या ज़िंदगी को अपनी ख़राब कर लेना। नहीं नहीं, ऐसे लोगों पे गौर ही नहीं करना है, उनकी बातों को वहीं छोड़ देना है, उनको महत्व मत दो। तो आप भी किनारे पे लगने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत कम नहीं है, आप बहादुर हैं। जो लोग बहादुरी दिखा चुके हैं, जिन्होंने साबित कर दिया है अपनी हिम्मत, अपने जज्बे, अपनी बहादुरी को, उनके लिए बिल्कुल समय का पहिया बदल चुका है। बिल्कुल आप मौज मस्ती के मूड में आ चुके हैं। बहुत बड़े टावर मोमेंट से आप गुजरे, जिसमें सब कुछ बिखरा, टूटे आप, और टूटने के बाद जो निखरे हैं आप, तो लोग आपका मुंह देख रहे हैं। बिल्कुल लोग आपसे सीखना चाहते हैं, मुंह देखेंगे, बगले झाँकेंगे, अभी तो पता नहीं क्या क्या सिर धुनेंगे अपना और सोचेंगे कि ये आपने किया क्या। नीतू सिंह करके हैं, कौन है मुझे देखो नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत ही रिस्पेक्टेड लेडी हैं, उनकी बहुत बड़ी कंपनी थी। वो जो इंग्लिश टीचर है उनका देखो बहुत आता है, हर जगह उनका वीडियो वगैरह आते हैं। तो उनके हस्बैंड ने ये कंपनी शुरू की, उनके हस्बैंड ने उनको मारा पीटा, लेडी बाउंसर से पिटवाया और कंपनी अंडर कर ली उन्होंने। फिर तलाक लिया और तलाक लेने के बाद उन्होंने दूसरी कंपनी शुरू की, क्योंकि गुण अगर जिसके अंदर हैं, जिसने कमाने का जरिया, वो कंपनी उन्होंने ही शुरू की थी, है ना। और गुण जिसके अंदर हैं, जिसके अंदर खुद को खड़ा करने की हिम्मत है, वो एक एम्पायर खड़ी करता ही है। और उनकी आज करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का एम्पायर खड़ा हो गया, और कितना नाम, कितनी फेमस है, और बिल्कुल सही बोलती हैं। उनके शब्द, एक एक शब्द उनके दिल को छू जाते हैं। अब वही हार मान के बैठ जाती हैं कि अरे हम तो पिट गए, हमारी तो इतनी बेइज्जती हो गई, अब हम संसार में कैसे जिएंगे, क्या होगा। तो क्या आज उनका इतना नाम होता। अब मैं यहाँ ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ हर इंसान 100 करोड़ या इतना करोड़ों का बना लेता है एकदम निकल के कि कूड़ा बीनते बीनते वो अफसर बन गया। ये हर देखो लाइफ में मिरेकल होते हैं, किसी के भी साथ हो सकते हैं, लेकिन हर किसी के साथ नहीं। लेकिन अगर आपने छोटी मोटी भी कोशिश की है और आप उठ के खड़े हुए हैं, तो समझो आपसे ज़्यादा आपको सलाम है, आपको दिल से नमस्कार है, दिल से नमन है मेरी तरफ से, जिन्होंने एक कोशिश की, जिन्होंने अत्याचार को नहीं सहा, जिन्होंने झुके एक सीमा तक, और जब वो टूट गए तो उन्होंने खुद को कैसे संभाला। ये वो कहते हैं ना, पेड़ से डाली टूट जाती है, सूख जाती है, फिक जाती है, पर जलने के काम तो आती है। किसी को तो तपन देती है, किसी की तो कहते हैं सर्दी को दूर करती है, गर्मी प्रदान करती है, तो वो सूखी डाली भी काम आती है। तो कभी भी अपने आप को बेकार तो समझना ही नहीं है,
है ना। अगर आज उस लेडी ने हिम्मत नहीं की होती तो आज क्या इतने करोड़ों की संपत्ति, इतना नाम कमा पाती। उन्होंने साबित कर दिया कि तुम मेरे लायक नहीं हो और मैं बहुत कुछ हूँ। और यही बहुत कुछ आपने भी साबित करने की कोशिश की है। आप लोगों के जीवन के संघर्ष अलग अलग हो सकते हैं, परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, किसी के पीछे रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले काफ़ी हैं संसार में। आप आए अकेले, आपने रिश्ते नाते आपने खुद जोड़े, आपने दुख को खुद निमंत्रण दिया। ये बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन सच है। जब हम इंसान को अपना मानते हैं तब हमें उसकी बातें बुरी लगती हैं, हमें इज्जत बेइज्जती लगने लगती है, हमें उसे छोड़ने में तकलीफ़ होती है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो। तो जब हम अपना ही नहीं समझेंगे किसी चीज़ को, क्योंकि हम तो कुछ लेके नहीं आए हैं, हम तो रिश्तेदार हैं यहाँ पृथ्वी पे। ईश्वर ने हमें भेजा है कि जाओ मौज करो, ऐश करो, जीवन की भजन करो, पूजा करो और मस्त ज़िंदगी जी के कई सबक सीख के, और लास्ट में तुम्हें पता चलेगा कि ईश्वर और परमात्मा के सिवा मेरा यहाँ कोई नहीं है। तब तुम मेरे पास आना, वो है ना, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। तो ईश्वर की तरफ से ये सॉन्ग है आपके लिए। तो उनका दर, उनका दिल जो बड़ा हो जाएगा वो कहीं नहीं होगा। यहाँ बस आपको सिखाने भेजते हैं, दिखाने भेजते हैं असलियत सच्चाई की इंसान है क्या। तो एक दूसरों को मार के खा लेने वाले इंसानों का संसार है। लोग मुंह देखेंगे, क्योंकि कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकता। कोई भी हो, आपका नज़दीकी फ्रेंड है या दोस्त है या रिश्तेदार है, वो ऊपर से ज़रूर खुशियाँ दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर उसके एक मन में ये रहती है कि कैसे ही वो आपसे आगे बढ़े, आप नहीं। तो ये एक माता पिता या भाई बहन बहुत सौभाग्य से ऐसे मिलते हैं। मैं तो टचवुड में कहूँगी कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सब इतने मेरे पक्ष में खड़े रहने वाले रहे, या मुझे हमेशा मेरे दुख को, दर्द को समझा और आगे बढ़ाने की कोशिश की। ऐसे ईश्वर करे सबको मिले। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है ये हर किसी की किस्मत में। वो भाई बहन भी जुड़ रखते हैं कभी कभी, है ना। एक माता पिता को नहीं होती, कभी कभी माता पिता भी हो जाते हैं स्वार्थी। क्योंकि मैंने अपनी सास को देखा, इतनी स्वार्थी हो गई, उसने छोटे 2 बच्चों का नहीं सोचा, भविष्य खराब हो जाएगा अपने स्वार्थ में। अपना बुढ़ापा, अरे बुढ़ापा तो साथ रह के भी सुधरता, खराब थोड़ा ही ना हो जाता। लेकिन ये डर कि बेटा बहू से इतना प्यार कैसे करता है, इतना बच्चों को प्यार कैसे करता है, वो नहीं देखा गया, तो वहाँ रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो कभी कभी माता पिता भी स्वार्थी हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे, आप अकेले अपने बलबूते, जो आपने बहादुरी दिखाई, जो आप आगे बढ़े, जो आपने अपने आप को समेटा, लोग आपका आज मुंह देख रहे हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी बहादुरी से ये संघर्ष झेल लेंगे। तो अब आपकी एनर्जी तो मुझे ऐसी लग रही है, अब सामने कोई भी आ जाए, कोई भी कष्ट आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, मुंह तोड़ उसको जवाब मिलना है। परिस्थितियों को आप हैंडल करना सीख चुके हैं, आगे बढ़ना आपको आ चुका है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी, शाबाशी कहूँगी, क्लैपिंग करूँगी उनके लिए। और ऐसी ही एनर्जी में आपको रहना है, क्योंकि आप क्या हैं, एक शक्तिशाली आत्मा, जिसको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता जब तक आप इजाज़त नहीं देंगे। ठीक है, तो अपने आप को मजबूत समझते हुए आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। और कोई ये मत बोलना अपने दुख सुनाने के लिए अलग से चैनल बना लो। भाई नहीं, मैं तो इसी में सुनाऊंगी, सुनने पड़ेंगे। मेरी फिर सोल फैमिली हो आप, और फैमिली में ही बातें की जाती हैं, समझे। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करो, एनर्जी को सेंड करो। थैंक यू सो मच कमेंट्स करने के लिए, आप सभी का दिल से धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।